मतीन शिखानी मेरे साथ जुड़ गए। मतीन, आपको आवाज आ रही है? मतीन भाई जी बोलिए। आपने क्या कहा आज? छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसको धमकी दे रहे थे आज आप? धमकी किसी को भी नहीं दे रहे थे, वो पूरा भाषण आप सुनेंगे तो उसके अंदर जो मैंने कहा है इसमें से एक लाइन निकाल करके चलाया जा रहा है पूरे मीडिया हाउसेज में। ये मैंने कहा है कि हमारा नारा है कि हम किसी को छेड़ते नहीं है और कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको छोड़ने का मतलब ये है कि आप जो है वो हर तरह से है, यानी कि कोई हमारे सामने आ जाता है तो हम उसको उसी अंदाज में जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। नहीं। मतीन शिखानी, आप कोई बच्चे तो है नहीं दूध पीते हुए। आपने एक बयान दिया, आपको हमने तो स्क्रिप्ट लिख के दी नहीं थी कि हमने एक लाइन पकड़ के दिखाई। आप वो लाइन बोलते ही नहीं, कोई दिखाता ही नहीं। आपने वो फिल्मी अंदाज में लाइन बोली कि जैसे किसी फिल्म का डायलॉग बोल रहे हो और आप हीरो बनना चाह रहे थे अपनी कम्युनिटी के बीच में, और आप विलेन बन के दिखाई दे रहे हैं आज की तारीख में। क्या आप भड़का रहे हैं, आप उकसा रहे हैं? नहीं, उकसा नहीं रहे, भड़का भी नहीं रहे। हमारा काम ही नहीं है भड़काने का। जो लोग जो इस तरह की भाषा बोलेगा फिल्मी अंदाज में कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये क्या है इसका मतलब भाई? वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो पूरा भाषण आपने सुना नहीं है मेरा, इसके लिए आप ये बोल रहे हैं। आप वो पूरा सुनेंगे तो आप फिर ये नहीं बोलेंगे। दूसरी बात है कि देखिए मतीन शिखानी, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। आप वहां पर खड़े हुजूम को एड्रेस कर रहे थे जिसमें सैकड़ों लोग थे, और उसके बीच में इस तरह का बयान देना कि हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हमारे लाउडस्पीकर को हाथ लगाओगे तो हम भी दिखा देंगे, इसका क्या मतलब है भाई? कि किसी भी धार्मिक जगह पर, मस्जिद हो, मदरसा हो या कोई भी जगह हो, धार्मिक हमारी जगह है, इस पर जा करके और जो है मदरसे से लाउडस्पीकर उतारना और इस तरह से कोई भी वायलेंस का काम करना, तो उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे कि हमारे मस्जिद मदरसे। आप कानून के पास नहीं जाएंगे, आप कानून हाथ में लेंगे, यही तो आप कह रहे हैं। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कानून हाथ में लेंगे नहीं आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपने वो पूरा भाषण नहीं सुना। उसमें मैंने यही कहा है कि हम कानून के पास जाएंगे, हम डेमोक्रेटिक वे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर के हम आगे की कार्रवाई करेंगे, ये मैंने कहा है। आपने पूरा नहीं सुना है सर। मैं इसलिए आपसे मतीन भाई, मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि पीएफआई का नाम खरगोन में आ रहा है, पीएफआई का नाम और जगह दंगों में आया, पीएफआई को लेकर खबरें आ रही हैं कि उस पर बैन लग सकता है, सरकार रिव्यू कर रही है, सांसद मांग कर रहे हैं। आपको ऐसे में इस तरह के बयान देंगे तो क्या होगा पीएफआई के साथ? नहीं, वो नहीं है। आप पूरा उसमें अगर आप सुनेंगे भाषण तो मैंने यही कहा है कि हम डेमोक्रेटिक वे में जो भी है वो लड़ाई लड़ेंगे और वो संघर्ष है। तो आपको मैं एक और मौका देता हूं, एबीपी न्यूज के इस मंच पर, एबीपी न्यूज के इस मंच पर जिसमें आप लाइव जुड़े हुए हैं, देश से माफी मांग लीजिए अपनी उस लाइन के लिए। क्या बोल रहे हैं आप लाइव हैं, एबीपी न्यूज के मंच पे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो आपने एक लाइन कही जिसको भड़काने वाली लाइन है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस लाइन के लिए देश से माफी मांग लीजिए। नहीं, माफी मांगने का सवाल ही नहीं है ना उसमें। मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, आप पूरा सुना ही नहीं मेरा भाषण, आप बोल रहे हैं माफी मांगिए माफी मांगिए। तो आप पूरा भाषण सुनिए, उसमें अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर मैंने संवैधानिक तरीके से हम उसके अंदर कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे। अगर ये बोलना गलत है या भड़काऊ है तो फिर कल जो है, कल बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती थी, उसको जल्लोष के साथ में मनाया है हम सब ने। उनका क्या सिद्धांत है, उन्होंने हमको क्या सिखाया, यही तो बात है ना कि हम हमारा संवैधानिक तरीके से हक मांग रहे हैं। ठीक है, आप फोन पे रहिएगा, 25 सेकंड का वो साउंड बाइट में दोबारा सुनवाता हूँ ताकि अब मैं भी क्लियर हो जाऊँ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। सुनिए क्या कहा था आपने, क्या कहा, उसको मैं सुनवाता हूँ, प्ले करिएगा उस साउंड बाइट को। वही आप एक लाइन सुनाएंगे पूरा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको सिर्फ एक लाइन को उसमें से निकालना। देखिए सुनिए, पूरा अगर सुनेंगे खबर, हेडलाइन, सुर्खियां वही चीज बनती है जो न्यूज के लिए आप कहते हैं, देते हैं। मैंने तो आपको दिया नहीं, ये आपने बयान अपने आप दिया, सोच समझ के दिया। कोई मीडिया चैनल तो आया नहीं था आपके पास कि इस लाइन को बोल दीजिए हम चलाना चाहते हैं। आपने अपने आप दिया, अपनी बुद्धिमत्ता से दिया, सोच समझ के दिया। मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि जो लाइन मैंने कहा है वो लाइन के आगे पीछे का भी तो आप थोड़ा तो उस लाइन को लेके माफी मांग लीजिए ना। अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि आप देश के संविधान में विश्वास कर रखते हैं,
शांति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, माफी मांग लीजिए। मतीन शेखानी, मंच आपके सामने तो है, वही बोल रहा आप हूँ, लाइव जुड़े हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर आगे पीछे का सुनेंगे तो उसके अंदर माफी का आप खुद मुतालबा नहीं करेंगे, आप खुद मांग नहीं करेंगे। क्योंकि हम, जरूरी नहीं है कि हम छोड़ेंगे नहीं, का मतलब ये है कि कोई अगर हमारे सामने आ जाएगा तो हमको भी उसको रिटेलिएट करना है, जवाब देना है। उसके बहुत सारे तरीके हो पहले सकते आप हैं। भड़का रहे हैं, फिर आप शांति की बात कर रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं आप? शांति की बात, ताकि जो भड़कना चाहे वो भड़क के कुछ कर दे और आपका नाम ले तो आप माफी मांग ले कि हमने तो उल्टा बोला हुआ है। आपको नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। ऐसा ही होता है पूरे जनाब। भाषण, हमने अपने करियर में 50 दंगे कवर किए हैं, 50 जगह जलसों में शिरकत की है। मैं जानता हूं कि नेताओं के मुंह से कैसी चीजें निकलती हैं, लीडर्स क्या बोलते हैं। और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक एक लाइन जब आप मंच पे खड़े होकर बोले, जहां पे आपको सैकड़ों लोग सुन रहे हो, और जब सोशल मीडिया का जमाना हो, जो वायरल होने वाली चीजें हो, उसमें जबान को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, बुद्धि के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। पर आपने लूज टॉक की है मतीन शेखानी साहब। ये बयान काफी खतरनाक है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आपको खतरनाक लग रहा है क्योंकि आपने वो भाषण सुना ही नहीं है। आप वो लाइन खतरनाक है ऐसा बोल रहे हैं। आप वो पूरा भाषण सुने ही नहीं, अगर आपको खतरनाक लग मैं रहा एक बार मान लेता हूं कि मैंने पूरा भाषण नहीं सुना, चलिए मुझे गलत बोला, मुझे गलत तैयारी कराई गई है। अब आप भी तो माफी मांगिए कि आपने गलत बोला, आपको वो लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी। आप प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे। प्यार मोहब्बत की ही बात है, शुरू में भी है, बीच में भी है, आखिरी में भी है। नहीं, इसके अंदर नहीं, ये नहीं। लाइन आपने जो आप उठाकर बात कर रहे हैं, हम अगर कानून की, संविधान की बात नहीं करना तो हम 30 करोड़ मुसलमानों ने क्या करना, आप बताइए ना फिर। भाई साहब, हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, चाहे 30 करोड़ मुसलमान हो, चाहे 80 करोड़ हिंदू हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और कोई किसी को गाली देने का अधिकार नहीं रखता, कोई किसी को उकसाने का, भड़काने का अधिकार नहीं रखता। इसीलिए मैं आपको तब से मतीन शेखानी साहब भाई भाई करके बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आपसे गलती निकल गई है, गलत शब्द निकल गए जोश में, तो आप माफी मांग लें। पर आप माफी नहीं मांग रहे हैं, इसका मतलब आपने सोच समझ कर बोला। मैं 4 बार आपको बोल चुका हूं। आप 4 बार बोल चुके हैं, लेकिन आप उसके आगे पीछे की बात पूरी सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप माफी मांगने के लिए कहेंगे ही नहीं ना मुझे। मैं आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई चीज ऐसी गलत आपको लग रही है, वो आपने एक लाइन निकाल ली है, बाकी पूरा आप भाषण सुन ही नहीं रहे हैं ना। आप सुनेंगे वो जो तो एक लाइन है, कॉन्सेप्ट क्या वो जो एक लाइन है, क्या रेफरेंस, वो जो एक लाइन है, क्या मैंने बोली? वो आप सुनिए। क्या मैंने बोली? क्या मैंने आपको स्क्रिप्ट लिख के दी, या किसी मीडिया हाउस ने लिख के दी, किसी पत्रकार ने लिख के दी? नहीं ना, आप अपनी मर्जी से बोले ना। आपके हाथ में तो कागज भी नहीं था। आप एक्सटेम्पोर बात कर रहे हैं। तो आप उस लाइन को पकड़ के बात कर रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि वो लाइन ही वायरल हो रही है, वो लाइन ही लोगों को उकसाती है, वो लाइन ही भड़काएगी। रमजान का पाक महीना चल रहा है, आज जुम्मे का दिन है, अभी 2 जुम्मे और आने बाकी है। वही मैं भी बोल रहा हूँ आपको कि रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, और वो लाइन ही आपको अगर अच्छी लग रही है, उस पर ही आप पूरा डिबेट बात कर रहे हैं तो आप करिए। लेकिन आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसके आगे पीछे का भी सुन लीजिए पहले अच्छी तरह से, फिर आपको इतना बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और पीएफआई को बैन करने की तैयारी है, आपको पता है ना। और ये इस तरह के बयान और उस पर मुहर लगा रहे हैं। पीएफआई को बंद करने की सरकार तैयारी कर रही है। दंगों में आपका नाम आ रहा है, क्या आपका और आपके स्टूडेंट विंग का, सीएफआई का? नहीं, उसमें पूरा प्रोसीजर है। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अनीस अहमद साहब, उन्होंने इसके ऊपर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनका स्टैंड बताया है ऑलरेडी। ठीक है, पर ये हर जगह, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, खरगोन की बात हो, दंगों की बात आती है तो पीएफआई का नाम क्यों आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। दंगों की एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे तो पीएफआई का नाम आ रहा था, अब फिर पीएफआई का नाम आ रहा है। आप, वही बोल रहा हूँ मैं आपको, नाम किसी का भी आप ले सकते हैं और आप बात कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारी चीजें आप देना जरूरी हो जाता है। उसके बाद ही कोई लीगल वे में जाने का रास्ता बनता है, वो तो आपको भी पता है। तो इस तरह से खाली एक स्टेटमेंट या एक लाइन को लेकर के ये बात करना कि भड़काऊ भाषण है या इस तरह से है, वो सही नहीं है। पूरा आप भाषण सुनिए सुकून से बैठकर, आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। हम सुकून से बैठ के सुने और आप हमारे देश के सुकून का, माहौल का जो सुकून है वो बिगाड़ दें एक लाइन बोल के। आप मुझे कह रहे हैं सुकून से सुने, आप सुकून से बोल नहीं पा रहे हैं, आप सुकून से रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या जनाब, मैं तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। कर रहा हूँ मैं भी,
मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये एक माफी जो है वो पूरे मामले को शांत कर सकती है, पर आपको अपनी बात पर अडिग रहना है। आप रहिए। आप समझे नहीं आप सर। मैं नहीं समझा, आप नहीं समझे जनाब। मामला कहाँ है? मामला टीआरपी का है एक्चुअली। मामला कोई मामला टीआरपी का नहीं है, के बीच में रहने दीजिए मुझे। मतीन शेखानी, ये आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए आपने बोला, आपने अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए बोला शेखानी साहब। नहीं मुझे और क्या, अगर आप वो लाइन बोलते नहीं तो कौन मतीन शेखानी को जानता था? कौन मतीन शेखानी को राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बुलाता प्राइम टाइम में? आप वो लाइन बोलते नहीं तो आपको कोई पूछता नहीं। आप अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं और आप माफी भी नहीं मांग रहे हैं। क्या शेखानी साहब, आप अपनी टीआरपी भले ही बढ़ा लें अपने लोगों के बीच में, पर ये बयान कतई भी जरूरी नहीं था। इस बयान से चीजें भड़क सकती हैं। आपको भरपूर मौका दिया गया माफी मांगने का, आपने नहीं माना। जनता देख रही है, आवाम देख रही है, मुझे इसके आगे कुछ नहीं कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया मतीन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।